किश्तवाड़, जिसे लैंड ऑफ सेफायर और सेफरान के नाम से भी जाना जाता है, पे बहुत सारे राजाओं ने शासन किया और उनमें से एक राजा जिनका नाम राजा अग्रदेव था, जो राजा रायदेव के पोते और राजा गोवर्देव के बेटे थे, भी किश्तवाड़ की गद्दी पे बैठे। राजा अग्रदेव एक मजबूत शासक थे। उन्होंने परगना सरथल, जिस पे रानाज का शासन हुआ करता था, उसे किश्तवाड़ में शामिल किया था। राजा अग्रदेव ने अग्रलिया में, जिसे आज के समय में अग्राल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे सरथल माता मंदिर का निर्माण किया था। राजा अग्रदेव की मृत्यु के बाद राजा लक्ष्मण देव किश्तवाड़ की गद्दी पे बैठे। किश्तवाड़ की गद्दी पे बैठते ही राजा लक्ष्मण देव ने अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर रुख किया और दक्षिण को फिर से किश्तवाड़ में शामिल किया। जब राजा लक्ष्मण देव दक्षिण से किश्तवाड़ की ओर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने पलमाड़ के ब्राह्मण्स को रेवेन्यू फ्री लैंड दान में दी थी। उस जगह को अभी भी लक्ष्य बाटा के नाम से जाना जाता है। राजा लक्ष्मण देव की मृत्यु के बाद उनके बेटे संग्राम सिंह गद्दी पे बैठे। राजा संग्राम सिंह ने छिछा और सजार के रानाज को हरा के उनको किश्तवाड़ के शासन में सम्मिलित किया। यह कहा जाता है कि राजा संग्राम सिंह के शासन के दौरान एक राक्षस हाथी के रूप में चौगान में प्रकट होता था और लोगों को मार देता था। उस राक्षस के डर से लोग समूह में चौगान को क्रॉस किया करते थे। उस राक्षस से तंग आकर किश्तवाड़ के लोगों ने राजा के पास मदद की गुहार लगाई थी। राजा ने अपने सलाहकारों और संग्राम भट्ट, जो कि एक ब्राह्मण थे और तेरार बाटा नागसिनी के रहने वाले थे, को अपने दरबार में बुलाया और उस राक्षस को मारने का जिम्मा उस ब्राह्मण को दिया गया। ब्राह्मण संग्राम भट्ट ने चार चिनार के पास एक हवन किया और तब तक वैदिक मंत्रों का जाप किया जब तक कि किश्तवाड़ की जनता को उस राक्षस से मुक्ति ना मिली। इससे खुश होकर राजा ने ब्राह्मण संग्राम भट्ट को एक जागीर प्रदान की और उनके नाम से उस जागीर का नाम संग्राम भाटा पड़ गया। राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा जगत सिंह किश्तवाड़ की गद्दी पे बैठे। राजा जगत सिंह ने सिराज को किश्तवाड़ में शामिल किया था। राजा जगत सिंह के बाद राजा बाघ सिंह किश्तवाड़ की गद्दी पे बैठे। राजा बाघ सिंह ने डोडा पे अभियान चलाया और कास्तीगढ़ को किश्तवाड़ में शामिल कर दिया और इस तरह किश्तवाड़ की सीमाएं और फैलती गई। राजा बाघ सिंह के बाद राजा संगर सिंह और फिर राजा मगन सिंह किश्तवाड़ की गद्दी पर बैठे और फिर राजा फिरोज सिंह और राजा नारायण सिंह ने एक एक करके किश्तवाड़ की गद्दी का पदभार संभाला। राजा नारायण सिंह के शासन के दौरान महाला, जो कि सूरज परगना का हिस्सा था, में राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। राजा ने लगभग 40 दिनों की लड़ाई के बाद विद्रोह को ख़त्म करके महाला को फिर से प्राप्त कर लिया और उसके बाद उन्होंने मलवाना की ओर रुख किया और वहाँ पे भी विद्रोहों का खात्मा करके मलवाना को फिर से किश्तवाड़ में शामिल किया। ये कहा जाता है कि मलवाना के लोगों ने राजा को बहुत सारी भेंट प्रस्तुत की थी। वहाँ के लोगों ने राजा को गोल्डन ऑरेंज, जिसे किम कहते हैं, राजा को त्यौहार के दिन प्रस्तुत किया था और तब से एक परंपरा बन गई कि त्यौहार के दिन राजा को किम दिया जाएगा। किम को किश्तवाड़ी भाषा में किमुलू कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।